बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है, दिन है बुध का। परसों हमारी एक मुलाकात हुई, एक जूम के ज़रिए एक सेशन हुआ जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक समेत उनकी पूरी टीम मौजूद थी। उनके मैं नाम भी अभी आपके सामने रखता हूँ, जो उनके टीम मेंबर मौजूद थे। उन्होंने बड़े तफसील के साथ बात की। ये जो अभी जो तरामीम जो प्रपोज्ड तरामीम है स्टेट बैंक के कानून में कि वो तरामीम क्या हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को जवाब दे नहीं रहेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब दे नहीं रहेगा और वो बरह रास्त IMF के मातहत हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, जो कि फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के, वो इस तरह के सेशंस करवाते रहते हैं। जब भी किसी हवाले से कन्फ्यूजन हो तो वो कोशिश करते हैं कि यूट्यूबर्स की, सहाफ़ियों की, डिजिटल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वालों की और जो पब्लिशर्स हैं उनकी मुलाकात हो जाए कंसर्न लोगों के साथ, ताकि कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएं और हम यूट्यूब के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों को बता सकें कि मौक़िफ़ क्या है जो कंसर्न लोग हैं उनका। इस हवाले से ये जो मुलाकात अरेंज की गई थी, इसमें मेन जो किरदार था वो PID और डिजिटल मीडिया विंग का था, जिसमें इमरान गजाली साहब हैं और उस्मान बिन ज़हीर साहब हैं। उन्होंने ये मुलाकात जो है वो अरेंज की थी। आगे चल के मैं कुछ और नाम भी आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन इसमें शरीक थे। लेकिन डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने बात की, सवालात के जवाब दिए। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब बहुत तफसील के साथ उन्होंने बात की, जो कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अनायत हुसैन साहब, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जवाब दिए। और चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं आबिद कमर साहब, उन्होंने भी बहुत से सवालात के जवाब दिए और बहुत सी जो कन्फ्यूजन थी उनके हवाले से वजाहत देने की कोशिश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब ने क्या कहा, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है। रज़ा बाकिर साहब ने कहा कि ये एक बिल है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, अभी ये पार्लियामेंट के सामने जानी है, अभी ये मामला पार्लियामेंट के सामने जाएगा, पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन करेगी और जो चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होंगी उनको जो है वो तरमीम की जाएगी, और जो लगेगा कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है उसको इस बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उसको तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा ये कोई तरमीम हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 6 मरतबा स्टेट बैंक के कवानीन जो हैं उनमें तब्दीली हो चुकी है। उन्होंने तो ये बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जिन अदवार में तरमीम हुई उसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी शामिल है, उसमें नवाज शरीफ का दौर भी शामिल है, जिनमें ये तरमीम होती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये जो अभी जो तरमीम हो रही है, जो प्रपोज की गई है, इसके ऊपर काम 2015 से जारी था, 2015 से काम जारी था और अब इसको जो है वो तरमीम की तरफ ले जाया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने कहा कि आप किसी इदारे के इंतखाब उस वक्त कर सकते हैं बेहतर अंदाज में जब उसके मकासद वाज़ेह हों। उन्होंने कहा कि पहले स्टेट बैंक के जो मकासद थे वो उस तरह से वाज़ेह नहीं थे और वेग सी चीज़ें थी, लेकिन अब स्पेसिफिक बता दिया गया है कि स्टेट बैंक के 3 मकासद, 3 बड़े मकासद क्या होंगे। पहला मकसद महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा जो है वो होगा मालियाती इस्तेहकाम, और तीसरा होगा मुआशी तरक्की और हुकूमत की जो ग्रोथ के लिए जो स्कीम्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे लेकर चलना। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि स्टेट बैंक कोई, अच्छा पहले तो मैं इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा और आपके सामने रख दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक चीज़ आई है और इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, मुजवज़ा बिल है। ये बिल, ये तरमीम जो है, मुजवज़ा तरमीम का बिल, ये जाएगा पार्लियामेंट के सामने, कमेटीज़ के सामने, इसके ऊपर बहस होगी, फिर इसके ऊपर कानून साजी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आई है और उसको नाफिज कर दिया गया है। दूसरा यह है कि रज़ा बाकिर साहब, डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब ने बताया कि 15 जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, 15 जो मेन तकर्रियाँ हैं, 15 जो मेन लोग लगाने हैं वो हुकूमत ने लगाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत के असर से, हुकूमत के इख्तियार से ये इदारा निकल जाएगा, स्टेट बैंक पाकिस्तान निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 जब मेन तकर्रियाँ हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है तो फिर ये इदारा कैसे पाकिस्तान के दायरे इख्तियार से, पाकिस्तान की हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें एक जो तरमीम है वो जो सजेस्ट की गई है वो ये है कि हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी, स्टेट बैंक हुकूमत को कर्जा नहीं देगा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 माह से इमरान खान हुकूमत ने 1 रुपया भी स्टेट बैंक से बोरो नहीं किया, कर्जा नहीं लिया। और उन्होंने कहा ये तो वो चीज़ है जिस पे हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत अपना इख्तियार खुद सरेंडर कर रही है। क्या हम स्टेट बैंक को नहीं कहेंगे कि आप नोट छापें, नोट छाप कर हमें पैसा दें, हमें कर्जा दें, तो स्टेट बैंक ऐसा नहीं करेगा। हुकूमत ने सेल्फ डिसिप्लिन का फैसला किया है। हुकूमत अब अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएगी, हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी। ऐसा नहीं है कि हुकूमत को जो खसारा होगा तो हुकूमत कहेगी जी नोट छापें और हमें पैसा दें।
तो उन्होंने कहा इस पर तो हुकूमत को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, और उन्होंने कहा अगर 15 माह से हुकूमत ने नहीं लिया तो अब ये तरमीम हो भी जाएगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद डिप्टी गवर्नर जो है मुर्तज़ा सईद साहब, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पर बात की और उसको फिर आगे बढ़ाया डॉक्टर नायब साहब ने भी। डॉक्टर मुर्तज़ा सईद साहब ने ये बताया कि ये जो कहा जा रहा है कि नैब FIA कोई तहकीकात नहीं कर सकेंगी स्टेट बैंक से मुतल्लिका मामलात में, उन्होंने कहा कि तरमीम ये की जा रही है और दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है कि अगर FIA या नैब ने कोई तहकीकात करनी है किसी के ख़िलाफ़ तो उसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे पहले इजाज़त लेनी होगी उस इदारे को कि हम ये मामला हमारे सामने आया है, हम तहकीकात करना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंजूरी देगा, उसके बाद वो तहकीकात कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बात होगी तो उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नहीं मौजूद होगा जिसके हवाले से तहकीकात नैब करना चाहता है। डॉक्टर नायब साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से वजाहत की। उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, अगर कहीं पे कोई स्कैम हुआ है, अगर कहीं पे कोई करप्शन हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसकी भी तहकीकात नहीं हो सकेंगी, उसकी बिल्कुल तहकीकात हो सकती हैं। ये जो चीज़ असल में कही जा रही है ये कही जा रही है पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर। पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से जैसे इंटरेस्ट रेट है, इस तरह के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि स्टेट बैंक ने लेने हैं उसके ऊपर जो है वो नैब को कहा गया है, FIA को कहा गया है कि वो पहले बोर्ड से इजाज़त लेके करेंगे। उसकी रीज़न उन्होंने जो बताई वो यही है कि नैब के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या FIA के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो जो इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं स्टेट बैंक में जो एक गुड फेथ में एक फ़ैसला करते हैं कि ये होना चाहिए, वो फ़ैसला करते हैं। और तो कोई उसमें कोई करप्शन नहीं थी, कोई लूट मार नहीं थी, कोई ज़ाती मफाद नहीं था। तो इस चीज़ के ऊपर अगर वो समझते हैं कि हाँ, अगर वो समझते हैं कि कोई गलत फैसला हुआ है, उससे नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड से इजाज़त लेनी होगी। और अगर कहीं पे कोई करप्शन है, कोई क्रिमिनल कोई एक्ट है तो उसकी बिल्कुल वो जो है वो कर सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम बैंकों को रेगुलेट करते हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जब बैंकों को रेगुलेट करते हैं तो ये जो बैंक हैं, क्योंकि ये पावरफुल लोगों के हैं जो पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे भी ये है कि अब थोड़ी सी एक प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए जो लोग इन बैंकों को रेगुलेट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कोई ऑफिसर किसी बैंक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता है तो ना सिर्फ उसकी जो वो ऑफिशियली बल्कि वो ज़ाती हैसियत में भी वो रिस्क के ऊपर होता है, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग हैं ये बैंकों वाले। तो फिर उनसे एक सवाल हुआ कि क्या ये जो कसब बैंक वाला जो एपिसोड हुआ उस पर नैब तहकीकात कर रहे हैं, क्या इस तरह की चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नैब तहकीकात ना करें? तो उन्होंने फिर उसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कसब बैंक के ऊपर, डॉक्टर नायब साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा उस हवाले से मामला सिंध हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर सिंगल बेंचेस का फैसला आया, फिर 2 रुकनी बेंचेस का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम फैसले स्टेट बैंक के हक़ में थे। फिर उन्होंने कहा 25 साल उन्होंने अपना बताया कि मुझे हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी भी जो लोग जो बैंकों के जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा कभी नहीं डूबा, और जो अचीवमेंट्स हैं स्टेट बैंक की उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और उसके बाद मुर्तज़ा सईद साहब ने एक और उनसे सवाल हुआ कि कहा जाता है कि आप लोग जो हैं वो IMF से आए हैं और ये हुकूमत जाएगी तो आप तो अगले दिन चले जाएंगे वापस। तो उन्होंने कहा हम वापस जाने के लिए नहीं आए, और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों पे कोई तनकीद नहीं कर रहा जो पहले IMF को छोड़कर आए, लेकिन वो उम्र के उस हिस्से में आए जब उनका वैसे ही कैरियर का तकरीबन इख्तिताम था वहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा मैं और रज़ा बाकिर साहब उस स्टेज पर छोड़ के आए जब बड़ा लंबा कैरियर हमारा बाकी था, और वो इदारे ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी जॉब सिक्योरिटी है, बड़ी मराहत हैं, बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन हम अगर छोड़ के आए हैं तो पाकिस्तान के लिए छोड़ कर आए हैं, पाकिस्तान में के अंदर डिलीवर करने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बेहतर बनाने के लिए आए हैं, और हम वापस जाने के लिए नहीं आए। और ना ही इतना आसान होता है कि आप कल जाएँ और दोबारा वो इदारे ज्वाइन कर लें। यही वजह है कि उन इदारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, और हमने पाकिस्तान की खातिर ये मुश्किल फ़ैसला लिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि काश ऐसे इदारे पाकिस्तान में होते, हमें IMF या बाहर बड़े बड़े इदारों में नौकरियों के लिए जाना ही ना पड़ता। तो पाकिस्तान में क्योंकि ऐसे इदारे नहीं हैं तो पाकिस्तानी जाते हैं और मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक तरमीम जो पार्लियामेंट को करनी है, अगर वो तरमीम होने के बाद ये लगता है कि इसके मनफी असरात आ रहे हैं तो पार्लियामेंट दोबारा उस कानून को ख़त्म भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार तरमीम हो जाएगी तो फिर वो कभी वापस नहीं हो सकती या कुछ उसका हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर एक तरमीम बाद में उसके नेगेटिव रिज़ल्ट आते हैं, अच्छे इम्पैक्ट नहीं आता, तो उसको बदला भी जा सकता है।
उसके बाद उनसे सवाल किया गया कैसर बंगाली साहब के हवाले से। कैसर बंगाली साहब ने जो कहा कि अब स्टेट बैंक का जो फोकस होगा वो कर्ज़ों की वापसी में होगा, पता नहीं पाकिस्तान खुदा न खासा टूट जाएगा, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ी खौफनाक तस्वीर कैसर बंगाली साहब ने पेश की। तो उस पर मुर्तज़ा सईद साहब ने कहा कि उन्होंने कहा मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि कर्ज़ों की वापसी पर हमारा फोकस होगा, तो ये हमारे मकासद में शामिल ही नहीं है, स्टेट बैंक के मकासद में ये चीज़ शामिल ही नहीं है जिस चीज़ को वो बुनियाद बना रहे हैं। उसके बाद आबिद कमर साहब ने ये बात बताई कि जो नई तरमीम आ रही हैं उनमें एक तरमीम ये भी है कि गवर्नर स्टेट बैंक साल में एक मरतबा पार्लियामेंट के सामने पेश होंगे, अपने अहदाफ बताएंगे, अपनी कारकर्दगी बताएंगे, अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे और पूरी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, जो कि पहले कानून में मौजूद नहीं थी। फिर हाँ, यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन लोग मौजूद थे। बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन चंद के नाम मैं आपको बता देता हूँ। खुला अहमद मौजूद थी, सैयदा मासूमा, ये वो जो पार्टिसिपेंट्स थे जो उस मुलाकात में, जो जूम कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन्होंने सवालात किए। sias.pk से हिना चौधरी थी, साकिब तनवीर साहब थे, ज़ुबैर कुरैशी साहब थे, फ़ारूक बलोच साहब थे, आमिर सईद साहब थे, जिहाद ज़फ़र साहब थे, मियां उमर इनाम साहब थे, अब्दुल्ला ज़फ़र साहब थे, अंस गोंदल साहब थे, कुछ और भी लोग मौजूद थे, लेकिन मुझे सॉरी उनका नाम याद नहीं है, लेकिन ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद ये उनसे सवाल किया गया कि ये डॉक्यूमेंट कब सामने आएगा, ये बिल कब सामने आएगा। तो इस पे डॉक्टर मुर्तज़ा सईद साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये एज सून एज पॉसिबल सामने आए, लेकिन पार्लियामेंट के अपने कुछ क़वायद व ज़वाबित हैं। ये पार्लियामेंट जब कौमी असम्बली में पेश होगा, पेश होने के बाद जब ये कमेटियों के पास जाएगा तो उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मसला यहाँ पर यह भी आ रहा है कि बहुत सारे जो कोई समरियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पुरानी भी प्रपोज जो हैं वो इस वक्त मार्केट में फ्लोट कर रही हैं, उनको देख के और बड़ी बड़ी क्या सराहियाँ हो रही हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये डॉक्यूमेंट सामने आए। जैसे ये डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो लोग उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा मुर्तज़ा सईद साहब ने कि हम मसनूई तौर पर डॉलर के रेट को मेंटेन नहीं रख रहे। इससे पहले गलत फ़ैसले होते रहे, गलत फ़ैसले किए गए, डॉलर को जो है वो मसनूई तौर पर उसके रेट को मेंटेन रखा गया और उसको फ़िक्स रखा गया, लेकिन हमने उसको फ़िक्स से फ्लेक्सिबल किया और एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर हमने देखा कई मुल्कों में कि वहाँ पर जब फ़िक्स से फ्लेक्सिबल की तरफ वो आए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी मईशतें तबाह हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और उस दिन क्योंकि डॉलर का रेट 154 तक आ चुका था, आज तो उससे भी नीचे है, तो उन्होंने कहा था कि आप देखें कि कोविड से पहले वाले रेट पे डॉलर आ चुका है। फिर उन्होंने कहा था उस दिन, परसों यानी कहा था, उन्होंने कहा हमारे रिजर्व जो हैं वो उस वक्त 7 अरब डॉलर थे, अब 13 अरब डॉलर हैं। तो ये उन्होंने कहा, उन्होंने फिर यही कहा, उन्होंने कहा कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और इस हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए हैं और उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से मुश्किलात आई, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसके बाद एक सवाल हुआ कि क्या हुकूमत इस तरमीम के बाद भी जो कहा गया कि हुकूमत बहुत सी चीज़ों में मुदाखलत नहीं कर सकेगी, क्या फिर भी हुकूमत मुदाखलत जारी तो नहीं रखेगी। तो इस पर एक तो लेटर नोट पर आबिद कमर साहब ने कहा ये तो आप हुकूमत से पूछें, लेकिन डॉक्टर नायद साहब ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हुकूमत का अपना ये बिल है तो फिर हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर मुर्तज़ा सईद साहब ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का इदारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम मुरीख से नहीं आए। हम ये जो हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने आए हैं, बर्बाद करने आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने आके जो चीज़ें की उनका आउटपुट सामने आ रहा है, उससे बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा माजी में अफसोस की बात है कि होता रहा कि हुकूमत जो है वो अपना अखराजात कम नहीं करती थी, टैक्स कलेक्ट ज़्यादा नहीं करती थी, बल्कि स्टेट बैंक को कह दिया जाता था कि नोट छाप के दे दें और उस वजह से महंगाई होती थी। और अब स्टेट बैंक जो चीज़ें कर सकेगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो की जाएंगी। और उसकी उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, जब तक मालियाती इस्तेहकाम नहीं होगा, तब तक मुआशी तरक्की नहीं हो सकती, तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर नायद साहब से ये सवाल किया गया था, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम रीफाइनेंसिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्टर्स को नहीं कर सकेंगे, वो एक जगह से हम उसको ख़त्म करके एक और जगह ऐड किया है और उसको मज़ीद हमने क्लैरिटी के साथ लिखा है और उस चीज़ को हम जारी रखेंगे। और ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे कि मेन जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि ये अभी पार्लियामेंट के सामने मामला जाएगा, पार्लियामेंट डिस्कस करेगी और अगर नून लीग के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो वहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी अपोजिशन जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करती रहती है,
इल्ज़ामात लगाती रहती है, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर आप आकर बात करें तो वहाँ पर बात नहीं करते। हुकूमत उनको बुलाती है, सजेशन मांगती है, वहाँ पर नहीं देते, बस मीडिया पे आके पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अवाम क्रिएट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर बात करनी होती है वहाँ पर बात नहीं की जाती। कमेटीज़ में अपोजिशन के लोग भी मौजूद होंगे, हुकूमत के लोग भी मौजूद होंगे, वहाँ पर डिस्कशन होगी, मीडिया मौजूद होगा, ओपन डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन होगी, और तब जाके ये तरमीम होगी। और अगर ये तरमीम हो भी जाती हैं तो इनको दोबारा ख़त्म भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकनी माम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।